चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बाल विकास में है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया गया है? अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे। सबसे बड़ी बात कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? थॉर्नडाइक। कौन था? थॉर्नडाइक। इसका नाम आखिर क्यों पड़ा प्रयास एवं त्रुटि, पहले उस पर थोड़ा बात करेंगे। देखिए, आप जीवन में कोई भी काम करने जाते हैं पहली बार और उस काम की जानकारी आपको पहले से नहीं रहता है कि यह काम होगा कैसे, तो आप पहली बार करेंगे तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप पहली बार अपने से कोई काम करने जब जाते हैं, देखिए कोई मदद करने वाला हो तो और बात है, अलग बात है। कोई मदद करने वाला मिल जाए तब तो बात बदल जाता है कि नहीं, पहले से वो व्यक्ति क्या करता रहता है, जानते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से कुछ नहीं जानता हो उस विषय के बारे में और पहली बार जब आप कोई काम करने जाते होंगे तो आपका पहला प्रयास में आपसे क्या होगा, कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर ले ले कि मान लीजिए सबसे बेसिक एग्जाम्पल हुआ कि खाना बनाना। अगर मान लो कि हम लोग को खाना बनाना है, घर में कोई नहीं है जो पहले से खाना बनाना जानता है और घर का सब आदमी कहीं न कहीं चला जाए तो मजबूरी में जब कोई आदमी जाएगा खाना बनाने के लिए, मान लीजिए हम ही लोग को बात कर ले कि घर पर सब चला गया कहीं मतलब दूसरे जगह, और अगर आज खाना बनाना है, हम कुछ नहीं जानते हैं कि खाना का क्या बात है नहीं बात है, हम पहले से नहीं जानते हैं, तो क्या हम पहले से जाएँ पहली बार जाएंगे खाना बनाने तो 5 स्टार होटल की तरह खाना बन जाएगा? ऐसा कभी होगा जी? कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक क्या हो ही जाएगा। लेकिन जब बार बार प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो वह गलती धीरे धीरे क्या होगा, दूर हो जाएगा। है ना सही बात? ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बात है कि कोई भी काम आप जब पहली बार करने जाइएगा और आप पहले से नहीं जानते हैं उस काम को, तो आपसे पहली बार में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। वह मिस्टेक सदा के लिए रहेगा कि तत्काल? वह मिस्टेक सब दिन में नहीं रहेगा। और जब वही काम आप बार बार करने लगे तब वो मिस्टेक रहेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप तरह तरह से नया नया चीज़ सीख लीजिएगा। तो यही बात को लेकर सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि। मतलब प्रयास करिएगा तो त्रुटि होगा, लेकिन धीरे धीरे ये त्रुटि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दिया कौन? थॉर्नडाइक। कौन दिया था? थॉर्नडाइक। चलिए, थॉर्नडाइक अमेरिका का था। कहाँ का? अमेरिका। इसने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। किस पर किया था? आखिर जानेंगे पूरा प्रयोग इसका कि बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया। पहले इसका नाम देखिए, इसका बहुत सारा नाम है इस सिद्धांत का, प्रयास एवं त्रुटि का। सबसे सरल नाम हो गया प्रयास एवं त्रुटि। इसी का नाम है अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत। इसी का नाम है, इसी का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी का नाम है साहचर्य सिद्धांत। फिर आपका ये तो पढ़िए कि प्रयास एवं त्रुटि, फिर है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। अब देखो, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये सब जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है। यह थ्योरी का बहुत सारी नाम है और जो नाम आपको हम क्या किए यहाँ पर सुना दिए, लेकिन हमको इस नाम से ज़्यादा मतलब से इसके काम से मतलब है। क्या कि ये थ्योरी कहता क्या है, वो सबसे ज़रूरी बात है हमको जानना। आइए हम लोग उस थ्योरी को ही जानते हैं, आखिर वो बोला क्या। एक और नाम दिया है, कौन? संयोजनवाद का सिद्धांत। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, नाम से ज़्यादा जरूरी इसका काम है। यहाँ से बातों को हम लोग समझना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पहला ही लाइन को थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक आता है तो प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया करता है। प्राणी तब तक अनुक्रिया करता है जब तक उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होता, और जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि मिल जाता है उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंध क्या करता है, बना लेता है। यही बंध क्या कहलाता है, सीखना। ये नहीं होगा, इसी का पॉइंट यहाँ तक है। ठीक है,
हम अपना भाषा में इसको समझाते हैं, अपना देहाती भाषा में। आखिर इसको समझेंगे कैसे? समझिए, आप को मान लीजिए खाना बनाने नहीं आता था, घर पर कोई आदमी भी नहीं है जो आपको क्या करे, सिखा दे, तो आप क्या करिएगा, अपना से प्रयास करने को जाइएगा। और आप कहीं न कहीं किसी न किसी को खाना बनाते देखे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा व्यवहार करिएगा खाना में। और मान लीजिए पहली बार बनाए, अच्छा नहीं बना, फिर दूसरी बार बनाए, उससे थोड़ा अच्छा बना, फिर तीसरी बार बनाए, थोड़ा उससे बहुत बढ़िया हो गया। और धीरे धीरे मान लीजिए आप 15-20 दिन जब बना लिए, तब आप खाना परफेक्ट बनाने लगे। तो आप पहला दिन से शुरुआत किए थे खाना बनाना, अब मान लो 20वां दिन में जाकर तुम अच्छा खाना बनाया, तो अब जो तुम आगे खाना बनाएगा पहले दिन के जैसा कि 20वां दिन के जैसा, बोला रे, 20वां दिन के जैसा। मान लीजिए आप पहला दिन अच्छा खाना नहीं बनाए, दूसरे दिन उतना अच्छा नहीं, मतलब ठीक ठाक हुआ। अब धीरे धीरे सबसे बढ़िया खाना कौन दिन बनाए, 20वां दिन। अब 20वां दिन परफेक्ट, अब उससे बढ़िया नहीं बन सकता है। तो आप जो आप आगे कभी खाना बनाने जाइएगा, वो पहला दिन के जैसा कि 20वां दिन के जैसा होगा, क्योंकि आप अच्छा खाना बनाइएगा ना। तो क्यों, कारण क्या है, 20वां दिन के जैसा ही क्यों, तो वही का नाम है सिद्धार्थ में। ये कहता है कि जब आप कोई चीज़ का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसके आपके सामने मान लीजिए कोई समस्या आया, खाना बनाने को मान लीजिए आपके सामने समस्या है, समस्या को यहाँ पर उद्दीपक कहा गया है, तो उसके प्रति आप अनुक्रिया करिएगा। मतलब खाना बनाना है तो खाना बनाने जाइएगा ना जी, उसके जैसा काम करिएगा, वो अनुक्रिया करिएगा ना। अनुक्रिया मतलब होता है काम करना। तो बोलिए आप तब तक अनुक्रिया करते रहते हैं जब तक आपको संतुष्टि ना मिले। हाँ, संतुष्टि मिल गया तो जिस चीज़ से संतुष्टि मिला उससे हम क्या बना लेंगे, संबंध। क्या बना लेंगे, आप उसी के जैसा हम काम करेंगे। तो 20वां दिन संतुष्टि मिला कि पहले दिन, बोलो 20वां दिन क्या मिल गया, संतुष्टि। तो हम 20वें दिन का जैसा न कार्य करेंगे, किसके दिन जैसा, आप 20वें दिन जैसा करें तो उसी कहते हैं संबंध बना लेना, उससे क्या बना लेना, संबंध। तो अब एक बार इस बात को और हम पढ़ते हैं, ध्यान दें वही बात को। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के सामने जब कोई क्या आता है, उद्दीपक, यानी जब कोई समस्या आता है, जब कोई काम आता है, तो प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया। और प्राणी तब तक अनुक्रिया करता है जब सोचते क्या प्राप्त नहीं हो, संतुष्टि। जब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो तब तक वो करता है। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि मिल गया, मान लो एग्जाम्पल दिए, पहला दिन से कितने दिन तक, 20वां दिन तक, और संतुष्टि कौन दिन मिला, 20वां दिन। तो कह रहा कि जिससे संतुष्टि मिल जाता है उससे वह उद्दीपक या का संबंध बना लेता है। क्या बना लेता है, संबंध। और यही बंध क्या कहलाता है, सीखना। वही बंध क्या कहलाता है, सीखना। सीखना या क्या कहलाता है, अधिगम। सीखना या क्या कहलाता है, सुना। प्राणी के सामने जब भी कभी वह उद्दीपक दोबारा आता है तो वह वैसे ही प्रक्रिया करता है। मतलब अब आपको भी बताए थे खाना बनाने वाला समस्या, तो अब जो आप कभी को खाना बनाने के टाइम आएगा तो आप वो 20वां दिन के जैसा जिससे आपको संतुष्टि मिला था वैसा ही क्रिया दोहराइएगा। थोड़ी आप गलत खाना बनाएगा पहला दिन के जैसा। तो वही इसमें कह रहा है कि पूरा बात समझा दो, 2 या 2 से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य सिद्धांत। अब देखिए कितना बार प्रयास किया गया, बहुतों बार इसमें क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और इतना बार जो प्रयास किया गया तो हर बार कुछ न कुछ हमको क्या मिला, सीख मिला। हर स्टेप पर कुछ न कुछ क्या मिला, सीख मिला, जिस कारण इसको साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साहचर्य सिद्धांत। कौन सिद्धांत कहते हैं, साहचर्य। तो साहचर्य सिद्धांत क्यों कहते हैं, समझे, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है कि बहुतों प्रोसेस होता है, बहुतों प्रोसेस से सीखते हैं। अगला पहली, अब इसका प्रयोग देखते हैं। प्रयोग किस पर हुआ, बिल्ली पर। अब देखो मान लीजिए ये क्या है, बिल्ली। अब एक बॉक्स में बिल्ली को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और बिल्ली को क्या लगा है, भूख लगा है। बक्सा के बाहर एगो मृत मछली रख दिया, मरा हुआ मछली। बिल्ली को क्या लगा, भूख। बिल्ली को क्या लगा, भूख। अब यह बिल्ली को जब भूख लगेगा तो बिल्ली इस बक्सा में मछली को कहाँ देख रहा हो, बाहर वो देख रहा। तो बिल्ली को जब भूख लगेगा तो बक्सा में छटपटाएगा।
उद्दीपक इसके सामने है, उद्दीपक उसके तो इसके प्रति अनुक्रिया करेगा, कैसे भी छटपटा के पहुंच जाए। तो जब भी छटपटाएगा अनुक्रिया करेगा, आप मानिए गलती से इसका पैर किस पर पड़ जाएगा, बटन पर पड़ जाएगा, बटन पर गलती से बटन लगा दिया है और ये बटन पे पैर दबाएगा तो गेट क्या होता है, खुल जाएगा। तो अब क्या हुआ, इसको तो पता नहीं था। आप जो खाना बनाने गए पहली बार, आपको पता था कि कैसे खाना बनाया जाता है? नहीं पता था। इसको भी वैसे पता नहीं था कि यह बटन है और बटन पर पैर दबाएगा तो गेट खुल जाएगा, ये पता बिल्ली को नहीं था। अभी बिल्ली क्या किया, अनुक्रिया किया, पूरा छटपटाया तो गलती से पैर किस पर चल गया, बटन पर। जो बटन पर पैर गया दरवाजा क्या हुआ, और ये आके मछली को क्या किया। अब तो पहला स्टेप वो सीख गया कि वो इस बटन पर पैर दबाने से गेट क्या होता है, खुल जाता है। अब बताओ अगला बार जो इसको भूख लगेगा तो अति टाइम लगेगा, जितने टाइम पहली बार में लगा उतने टाइम तो नहीं लगेगा। अब तो समझा गया। और बताओ जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा और इसको अब बार बार जो भूख लगेगा तो क्या अति टाइम लगाएगा वो, नहीं, सीधा वो सीख जाएगा। तो वही बात तो आपके जीवन से जोड़ के बताए, सेम टू सेम कहानी है, बात समझे। अब इसको पढ़ के आखिर मैटर क्या था, हम तो समझा दिए आपको, अब पढ़ लेते। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरा में क्या कर दिया, और इस पिंजरा को पहेली पेटी कहा जाता, पजल बॉक्स कहा जाता, पहेली पेटी। इस पिंजरे में क्या लगाया गया, एक बटन लगाया गया, और जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा क्या कर रहा, खुलता है। पिंजरे के बाहर प्लेट में क्या रख दिया, मृत मछली रख दी गई। मछली को देखते ही भूखी बिल्ली उसे खाने के लिए दरवाजा से बाहर निकलने के लिए क्या करने लगा, उछल कूद करने लगा। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक से बटन पर पड़ गया और दरवाजा क्या हुआ, खुल गया, और बिल्ली ने मृत मछली को क्या किया। अब बताओ, पहला वो सीख गया कि उछल कूद जब किया तो एक बार उसका पंजा अचानक से कहाँ पर गया, बटन पर पड़ गया, और दरवाजा क्या हुआ, खुल गया, और बिल्ली ने मृत मछली को क्या किया, खाया, और दोबारा बंद करने पर पहले से कम समय में बाहर आ गया। सही बात है। अब जो उसको दोबारा बंद करेंगे और दोबारा भूख लगेगा तो उतने समय लगेगा कि पहले से कम समय, पहले से कम समय लगेगा। और आप ये बताइए हमको कि अब जो तीसरा और चौथा प्रयास में ज़्यादा क्या और कम प्रयास में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और एक परिस्थिति के बाद बिल्ली एक प्रयास में ही दरवाजा क्या होगा, बाहर। ऐसा समय आ जाएगा कि जब बिल्ली को तो सब कुछ सीख गया है, अधिगम हो गया है, अनुबंधन हो गया है, अब एक भाग्य वो क्या करेगा, बाहर आ सकता है। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए, करा इस पर अभी जो हम लोग जितना कहानी समझे वो कहानी तो आपको समझ में आ गया कि आप कोई भी काम करिएगा अगर सीखने तक का देरी रहता है, जब एक बार सीख जाते हैं बढ़िया से तो अगला बार आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आप जल्दी कोई काम क्या है कर लेते हैं। इस थॉर्नडाइक ने हमको बताया। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने यह सिद्ध किया कि यही बात भी है इसका, सुनो बहुत बढ़िया बात लिखा, क्या लिखा उसको समझिएगा। कह प्राणी जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसका त्रुटि क्या होता है। आप पहले बार प्रयास करेगा तो थोड़ा त्रुटि कम होगा, गलती तो होगा, अब दूसरा बार करेगा त्रुटि और कम होते जाएगा। मतलब प्राणी जितने बार प्रयत्न करेगा उसका त्रुटि क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि त्रुटि उसका समाप्त हो जाएगा। त्रुटि क्या हो जाएगा रे, और वह सफल अनुक्रिया करना क्या करेगा, सीख लेगा। मतलब सही चीज उसका तरीका वो सीख लेगा। ये बात कौन बताया, थॉर्नडाइक। कौन बताया, थॉर्नडाइक। अगला, थॉर्नडाइक के सीखने का 3 गो मुख्य नियम है। मुख्य नियम क्या गो है, और गौण नियम क्या गो, 5 गो। मुख्य नियम क्या गो, 3 गो, और गौण नियम 5 गो। पहला बताओ, अभ्यास करो। दूसरा और तीसरा इसका मुख्य नियम है। मुख्य नियम वो कै गो दिया, 3 गो, और गौण नियम कै गो दिया। मुख्य नियम मतलब प्राथमिक नियम, और गौण मतलब द्वितीयक नियम, सेकेंडरी रूल। अब इसने बताया पहला बहु अनुक्रिया का नियम,
उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, उसके बाद तत्परता का नियम, उसके बाद सादृश्यता का नियम या अनुरूपता का नियम, और लास्ट में होता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब चलो इसको डिटेल करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी खाली नाम सुने हैं, डिटेल में आप समझ जाएंगे। पहला कौन नियम है? मुख्य नियम। मुख्य नियम में कौन नियम है? तत्परता का नियम। अब देखिए तत्परता क्या होता है। 3 गो नियम है मुख्य नियम। मुख्य नियम क्या हुआ है? 3 गो, जिसमें पहला अपना क्या है? तत्परता। कहता है इस नियम के अनुसार प्राणी तभी सीख सकता है जब वो उस कार्य को करने के लिए क्या हो? तत्पर हो, यानी कि उत्सुक और क्या हो? जिज्ञासु हो। अगर वह कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो अधिगम संभव नहीं है। चलिए इसको फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, खाना वाला। अब बताओ कि मम्मी सब घर पे रहती है, सब लोग घर पर है। कितना बार हम लोग किचन में जाकर बैठते हैं, लेकिन मम्मी खाना बना रही है, कैसे बना रही है, क्या बना रही है, हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम लोग की सिर्फ खाने से मतलब रहता है। तो बताओ तो हम खाना बनाना सीख जाएंगे? अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मम्मी किचन में खाना बना रही है, हम गए वहाँ पर किचन में 1 घंटा बैठे मम्मी के साथ, मम्मी खाना बना रही थी, मान लीजिए हम कुछ खा रहे थे, और जब तक अपना इच्छा नहीं हुआ तक खाना बनाना सीखे तो क्या सीख जाएंगे? हमको इच्छा होगा सीखने का, तब ना देखेंगे मम्मी कैसे कर रही है, कब क्या डाल रही है, नहीं डाल रही है, तब ना होगा। तो वही बात कह रहा है कि जब तक व्यक्ति खुद से जिज्ञासु न होगा, खुद से तत्पर नहीं होगा, कोई भी काम सीख नहीं सकता। अब याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने के लिए जब तक तत्पर नहीं होगा, उसका अपना इच्छा नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं सीख सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। तो पहला समझ गया रे, कौन सिद्धांत? तत्परता का नियम। अर्थात सीखने के लिए तत्परता बहुत क्या है? आवश्यक है। और थॉर्नडाइक के इस नियम का आधार परिपक्वता भी है, मतलब उम्र भी होना चाहिए सीखने का। अब ऐसा नहीं कि 9 महीना का बच्चा है खाना बनाना सिखा रहे हैं, ऐसा कभी सीखेगा? 9 महीना का बच्चा परिपक्व भी होना चाहिए ना, उस स्तर पर भी होना चाहिए। अगला अभ्यास का नियम क्या है रे? समझो, तत्परता तो समझ गया कि जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। अगला क्या है? अभ्यास। इस नियम के अनुसार अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का बंध क्या होता है? मतलब आप अभ्यास करिएगा, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करिएगा तो आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, और आप जो काम करते हैं वो दोनों में संबंध मजबूत होगा। कैसे? आप अगर जितना ज़्यादा अभ्यास रहिएगा, तुरंत अनुक्रिया करेगा, तुरंत उद्दीपक पर पहुँच जाइएगा, तुरंत अनुक्रिया करेगा और तुरंत उद्दीपक पर पहुँच जाएगा। मतलब इन दोनों का संबंध क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अर्थात तथा अभ्यास रोक देने से यह बंध क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। सही बात है। अब बताओ कि हम लोग का बात, हम लोग पटना में रहते थे तो खाना बनाना थोड़ा सीखे थे। अब पटना छोड़े तब से खाना कभी भी बनाए। अब जो कभी कह देगा तो क्या खाना बना पाएंगे? अच्छा से नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है कि हम लोग का अनुक्रिया उसके प्रति क्या हो गया? कम हो गया। अब अनुक्रिया कम हो गया तो सही बात है, उसका बंध कमज़ोर हो गया। आज खाना बनाने का बंध कमज़ोर हुआ था, अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो वही बात इसमें कहा था। अगला अभ्यास के इस नियम का उपयोग और अनुप्रयोग के नियम भी कहा जाता। अर्थात प्राणी जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। एक थॉर्नडाइक का दूसरा नियम है जो कह रहा है, उसका नाम क्या? अभ्यास का नियम। इसका मूल बात यही हुआ कि प्राणी जितना ज़्यादा क्या करेगा और उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा? सीखेगा। ठीक है, समझ गए हैं। अगला नियम है प्रभाव का नियम। कौन नियम? कहता है इस नियम के अनुसार प्राणी जिस कार्य को करता है उसका परिणाम अगर सुखद मिलता है तो उसे बार बार करना चाहता है, और परिणाम दुखद मिलता है तो वो उस कार्य को नहीं करता। संतोषजनक परिणाम मिलने से बंध मजबूत होता है और कष्टदायक परिणाम मिलने से बंध क्या होता है? कमजोर है। समझे बात को? अब अपना भाषा में समझिए। अब बताओ कि आप किसी को खाना बनाकर खिलाए और आदमी खूब तारीफ कर दे, खूब ज़्यादा तारीफ कर दे कि ना बहुत अच्छा खाना बनाए हैं, इतना अच्छा खाना तो हम पहले कभी खाए नहीं थे, या कभी अच्छा से आप लोगों ने बहुत तारीफ कर रहा है, तब आपको कुछ बनाने कहेगा तब बना दीजिएगा। नहीं समझे बात को? अगर आपके घर के लोग आपका तारीफ कर दे
और तारीफ करके कहे कि आज हमको ये खाने का मन है, तो आप कहेगा कि इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो बनाना बनता है, आप सही में जाके बना के खिला भी दीजिएगा। अगर आप कुछ बनाए वो आदमी कह दिया कि नहीं अच्छा खाना नहीं था, तो अगला बार जो आपको कहेगा कि थोड़ा आलू पराठा बनाना, तो कहेगा अपने से बना लीजिए, हमको नहीं आता है ना जी। सही बात है कि तुम लोग ऐसा बोलती हो ना जी, ऐसा बोलती हो कि तुम लोग भी चाहती हो कि बड़ाई करे खाना का, क्योंकि मेहनत करते हैं तो आप लोग का इच्छा रहता है कि मेहनत करते हैं, तो आप लोग का इच्छा रहता है कि 2-4 बार क्या करें, बड़ा मतलब बीच बीच में बड़ाई करते रहे, है ना जी। बात सही बात है, हम लोग के साथ ऐसा होता है क्या, उसका बड़ाई नहीं करेगा तो अगला बार बने बंद करेगा वो, है ना जी। तो उसका नियम है, कोई आदमी जब आता है तो उसको पहले सिखा दिया जाता है। मेरे रूम पे कोई आता है ना तो उसको पहले सिखा दिया जाता है कि खाना अगर खाइएगा तो बीच में 2-4 बार क्या करिएगा, बड़ाई कर दीजिएगा कि बहुत अच्छा खाना बना है ना जी। आता उसको जो कहेगा वो तुरंत बना खिलाएगी, है ना। अगर एक बार कह दिया कि खाना अच्छा नहीं है, वो चीज़ बना दो, तो क्या होगा, तब अपने से बना लीजिए, है ना जी। तो सो बात होता है। तो ये लोग के मनोवृत्ति ऐसा होता है, सही बात, सब लड़की के साथ ऐसा होता है, थोड़ी एगो के साथ ऐसा नहीं। अच्छा लड़का के साथ ऐसा नहीं होगा, सबके साथ होगा। अब मान लीजिए हम ही कुछ पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते, इतना एक उदाहरण लाते हैं गांव घर से जोड़ जाड़ के, कहाँ दिमाग में भर के लाते हैं, और आपको हम समझाते हैं और आप कहेगा सर समझे में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तब तो अगले दिन से हम और कमजोर पड़ जाएंगे। हम कहेंगे क्या हम कहाँ से लाए उदाहरण कि लोगों को समझ में आएगा, बात सही है ना। तो बात क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट थोड़ा सुखदायक हो, मतलब अच्छा हो, परिणाम संतोषजनक हो, तो आप उस काम को बार बार करना चाहेंगे। अगर आप कोई काम किए और आपका काम उतना बढ़िया ना रहे तो आप कहेंगे काम को हमसे बस की बात नहीं है, उस काम को आप करना नहीं चाहेंगे। तो वही बात कहता है प्रभाव, क्या कहता है कि आप जब कोई काम करें उसका परिणाम सुखदायक होगा तो आप चाहेंगे बार बार करें, और अगर परिणाम सुखदायक ना हो तो आप दोबारा करना नहीं चाहेंगे। यही बात है किसका नियम, प्रभाव का नियम। देखिए अर्थात कार्य करने से उसे पुरस्कार मिलता है तो वो अधिगम करता है, तथा जिस कार्य को करने से दंड मिलता है तो उसको नहीं करता है। मतलब बढ़िया चावसी मिला, पुरस्कार मिला तो आप बार बार चाहेंगे करना, और आपको नहीं मिलेगा तो आप वो काम करना नहीं चाहेंगे, दंड मिलेगा तो करना नहीं चाहेंगे। समझ गया रे। तो 3 गो नियम मुख्य नियम था, बोलो पहला क्या है, तत्परता, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चलो बिना एक बार देखिए बोलो, पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। बोलो तत्परता अभ्यास प्रभाव, बोलो तो तत्परता अभ्यास प्रभाव। तो बराबर बोलो, हम किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे तभी वो काम हम सीख पाएंगे। पहला बात, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा बात, अगर हम कोई काम करें उसका परिणाम संतोषजनक है तो हम बार बार करना चाहेंगे, अगर संतोषजनक है दोबारा करना। क्लियर हो गया क्या को बात, 3 बात। चलो अब दूसरा नियम, अब इसका कौन नियम है, गौण नियम। चलिए गौण नियम, गौण नियम में पहला है बहु अनुक्रिया। गौण नियम में पहला क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। देखो इस नियम के अनुसार प्राणी के सामने जब भी समस्या आती है वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रकार की क्या करता है, और वह तब तक अनुक्रिया करता है जब तक समस्या का समाधान नहीं होता। सही बात है ना जी। अरे आपके सामने जब कोई समस्या आता है, एक ही बात तो सत्य है कि कोई भी समस्या है तो उसका समाधान है ना। अरे आप कोई किसी के जीवन में कितना बड़ा समस्या आ जाए तो क्या ऊपर समाधान नहीं है, समाधान तो है। तो मान लीजिए किसी के जीवन में कोई समस्या आ गया तो वो उस समस्या के प्रति तब तक अनुक्रिया करता है जब तक उसको समाधान नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपको वो जातीय आवासीय बनाना है, सीधा उदाहरण लिए, इस सबके जीवन में बनाना पड़ता है, आप लोग बनाए भी होंगे। तो मान लीजिए वो समस्या है कि जातीय आवासीय हमको बनाना है। आप अपने बोले भैया को बोले कि थोड़ा देखिए जातीय आवासीय बनाना है, तो वो बोले कि ठीक है हम बना देंगे। 2-3 दिन हो गया, वो समय नहीं दे रहे, तो आप किसी और आदमी के पास जाइएगा ना, फिर किसी और आदमी के पास जाएंगे। जब तक आपको भागदौड़ करना पड़ेगा तब तक आपका जातीयवासी नहीं बन जाता है। तो आपका जीवन में कोई भी समस्या आएगा तो
तब तक समाधान नहीं होता जब तक वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। इसलिए इसका नाम है बहु अनुक्रिया, मतलब बहुती अनुक्रिया। बहु मतलब बहुती अनुक्रिया करता है। बात समझ गए? तब पहला समझ गए होंगे। यह नियम प्रयत्न और त्रुटि पर क्या होता है, आधार। इस नियम का आधार अभ्यास का नियम है। इसका बेस क्या था, अभ्यास। मतलब हम बार बार अभ्यास करते हैं, तब तक अभ्यास करते जब तक हमको सही समाधान नहीं मिल पाता। दूसरा है इसी का कारण, अर्थात जो अनुक्रिया लक्ष्य प्राप्ति में क्या हो, सहायक हो, वह उसे सीख लेता है। और जो अनुक्रिया लक्ष्य प्राप्ति में सहायक ना हो, उस व्यक्ति भूल जाता है। जो जो चीज हमको मदद करता है उसको हम क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और जो चीज हमको मदद नहीं करता उसको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बात समझ गए? अगला देखो, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। किसका नियम? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। अब देखिए, गौण नियम मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब द्वितीय। और जितना भी गौण नियम देखेंगे ना, उसका आधार प्रमुख नियम ही होगा। गौण नियम का आधार कौन नियम होगा? जैसे गौण नियम में पहला नाम पढ़िए तो क्या लिखा है, बहु अनुक्रिया। पढ़ दीजिए एक बार जी, क्या नाम है? अब बहु अनुक्रिया का बेस आधार था अभ्यास। तो नियम था अभ्यास। हम लोग समझे ना, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो वही है, देखो इस नियम का आधार क्या है, अभ्यास का नियम। कौन नियम था? अगला देखो, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। कौन नियम है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। सुनिए, इस नियम का आधार है तत्परता। तो सबका आधार होगा मुख्य वाला। मुख्य नियम में क्या हुआ है, 3 गो, जिसमें पहला था तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव था ना जी। पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। तो ये जो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है, इसका आधार क्या था, तत्परता। और कह रहा इस नियम के अनुसार प्राणी तभी सीख सकता है जब वो मानसिक रूप से क्या हो, यानी सीखने के लिए उसका सकारात्मक दृष्टिकोण हो। यदि नकारात्मक है तो वो सीख, मतलब आप अभी कोई चीज़ के लिए अगर पूरा तत्पर होंगे, मतलब आपको लगता है कि नहीं ये सर हमको ये बात समझा देंगे, हम पर विश्वास होगा, मेरे प्रति आपके मन में सकारात्मक बातें चल रही होगी, तो हम समझाएंगे तो आप क्या करेगा, समझ लेंगे। अगर मेरे प्रति आपके मन में है कि नहीं ये सर समझाते हैं तुम समझते नहीं है, तो हम कितना बढ़िया समझाएंगे आपको समझ में। तो सीखने के लिए या समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप जिससे सीखना चाहते हैं ना, उसके प्रति आपके मन में कैसा दृष्टिकोण हो, सकारात्मक। कैसा हो, सकारात्मक दृष्टिकोण होना क्या है, जरूरी है। यही बात आपका कौन है, मनोवृत्ति। लेकिन बच्चा मानसिक रूप से क्या हो, तैयार हो। कौन रूप से तैयार हो, मानसिक रूप से। अगला कौन क्रिया, बोलो। आंशिक मतलब होता है तोड़ तोड़ के। आंशिक मतलब मान लीजिए कि आंशिक हमारे सामने कोई बड़ा समस्या आ गया, बड़ा सा क्या आ गया, समस्या। हम चाहते हो समस्या को क्या करें, समाधान। तो एक के बार में पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि समस्या को तोड़ तोड़ के टुकड़ा में बांट दे और तब उसका क्या करें, समाधान करें। तो जब हम समस्या को टुकड़ा में बांट कर छोटे छोटे, एक के साथ समाधान नहीं करते हैं, और टुकड़ा में छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देते हैं और तब उसका समाधान करते, तो कौन क्रिया कहलाता है, आंशिक क्रिया। कौन क्रिया, आंशिक क्रिया। क्लियर हो गया। तो आंशिक क्रिया का नियम समझिए। इस नियम के अनुसार किसी समस्या का समाधान एक साथ न करके छोटे छोटे भागों में क्या करके विभाजित करके होता है। और इस नियम में अंश से किधर चलता है, पूर्ण की ओर। अंश से, अंश मतलब टुकड़ा, अंश मतलब टुकड़ा से टुकड़ा टुकड़ा पूरा सीख जाएंगे तो पूरा सीख गए। तो वही छोटा छोटा भाग से पूरा सीख जाना, छोटा छोटा भाग से पूरा सीख जाना, अंश से क्या कहलाता है, पूर्ण कहलाता है। अगला, अर्थात कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, वह स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति होते हैं। यानी प्राणी कार्य को छोटे छोटे भाग में क्या करके विभाजित करके
समझ कि क्या कहा जाता है कि प्राणी संपूर्ण भाग को एक साथ नहीं, वो छोटे छोटे भागों में विभाजित करके क्या करता है, जल्दी सीख लेता है। अगला देखिए, सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, बोल दीजिए एक बार। सादृश्यता या अनुरूपता का नियम क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिए। कहता है इस नियम के अनुसार प्राणी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभव से क्या होती है, जुड़ी होती है। अर्थात जो उसने पहले से सीखी या अनुभव की होगी। इस नियम के अनुसार स्थानांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि नवीन परिस्थिति पहले से सीखी गई परिस्थिति के कितने अनुरूप है, यानी समान तत्वों की संख्या कितनी है। अब ये बात थोड़ा समझिए, इसका सिद्धांत का नाम पढ़िए तो क्या है, सादृश्यता या अनुरूपता का, सादृश्यता या अनुरूपता का सिद्धांत। मान लीजिए हम निर्मली में यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कभी हम कहीं दूसरे जगह में गए, मान लीजिए हम नरैया गए, और जब हम नरैया गए या फुलपरास गए या दरभंगा गए या पटना गए, कहीं गए, हमको कभी पढ़ाने का क्या मिले, मौका, तो सीटेट बैच को पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो जैसे हम निर्मली में सीटेट पढ़ाते हैं वैसे ही सीटेट हम वहाँ पढ़ाएंगे, और बीपीएससी बैच को पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जैसे हम बीपीएससी बैच को पढ़ाते हैं वैसे वहाँ पर बीपीएससी बैच को पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सीटेट बैच को जैसे हम पढ़ाते जैसा उदाहरण लेकर वैसा उदाहरण हम बीपीएससी में वहाँ शामिल कर देंगे, ऐसा होगा? क्योंकि सीटेट आपका ज़्यादा उदाहरण पढ़ाई होता है। अब कोई आदमी डायरेक्ट हाँ बार बार नियम को पढ़ दे रहा है, ये होता है, ये होता है, हो गया। अब एक हम 5 बार पढ़ेंगे और तुमको बता देंगे देखो ये होता है, ये होता है, तो तुम समझेगा। तो तुम अपनों से पढ़ सकता है कि लाइन बाय लाइन क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ दिए। अरे मेन होता है उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो। क्योंकि एनसीएफ भी क्या कहता है कि बच्चा को दैनिक जीवन से जोड़कर क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि रटा रटा या वह चीज़ पढ़ाना चाहिए। तो हम सीटेट वाला परिस्थिति में कभी कहीं भी जाएंगे पढ़ाने तो जैसा सीटेट पढ़ाते वैसे ही पढ़ाएंगे। अब बताओ कि आप लोग घर पर जैसा खाना बनाते होंगे वैसे ही खाना निर्मली में रूम लेकर आते बनाते कि नहीं बनाते, कि वहाँ से बिल्कुल बदल देते हैं। वहाँ पे चीनी देते, नमक देते थे तो यहाँ चीनी दीजिएगा, नमक के बदला कि नमक के दीजिएगा, नमक के दीजिएगा ना जी। तो बात क्या है, जैसा वहाँ परिस्थिति हो वैसा ही परिस्थिति है खाना बनाना। तो दोनों बात क्या है, सेम है। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, अगर परिस्थिति सेम हो तो जैसा पहले करते थे वैसा ही अब भी करेंगे। तो वही है सादृश्यता या अनुरूपता। अगला क्या है, साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम। कौन स्थानांतरण, साहचर्यात्मक हस्तांतरण। कहता इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसको प्राणी कर सकता है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नई उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। अब ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, साहचर्यात्मक का सिद्धांत। साहचर्यात्मक का सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने के लिए गए और वो काम आपका पिछले काम से ही क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो आप वो काम पुराने काम के अनुसार से ही किए लेकिन उसमें कुछ नया कर दिए, उसमें कुछ क्या किए, नया कर दिए। अब जब आप बार बार नया करिएगा तो बार बार जब आप नया करिएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि आप पुराना को धीरे धीरे क्या करेगा, भूल जाइएगा, और नया वाला कोई क्या रखेगा, ध्यान। जैसे हम लोग पहले जब पढ़ते थे तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते थे, व्हाइट बोर्ड रहता उसमें लिखना पड़ता था, है ना जी। उसमें क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता था, और लिखने में समय बर्बादी होता था। तो लोग बच्चा तो है नहीं कि लिखना सिखाएंगे, और लिखने में समय बर्बादी होता था। हम पूरा सिलेबस को बढ़िया से ख़त्म नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या रहता है कि मेन चीज़ हमको करना है ये समझाना, बात पहले से क्या हुआ, लिखा। लेकिन हम जब नया नया हम बोर्ड लिए थे तो बहुते बात को क्या करते थे, लिखते थे। कारण कि हम उस बोर्ड पर हमको क्या प्रैक्टिस था, लिखने का। लेकिन अब धीरे 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 लिखने वाला सिस्टम क्या हो गया, खत्म। अब बात सीधा है क्या करना है, समझाना। तो बोलो हम पुराना बात को धीरे धीरे क्या किए, भूल गए, और नया बात कोई बिल्कुल रख रहे हैं।
कि मैं PDF आई है उसको क्या करना है, समझाना। इसी को तो कहते हैं साहचर्यात्मक। क्या कहते हैं, साहचर्यात्मक। बात समझ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला थॉर्नडाइक का देखो पुस्तक कौन पढ़े, पांचों सिद्धांत हो गया, समझा दिए। बस एक बार आपको रीडिंग दे देना है और पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर। इसका किताब देख लो, एनिमल इंटेलिजेंस किताब कौन लिखा था, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का किताब का नाम क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। और है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो तीनों किताब किसका है, थॉर्नडाइक। एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ध्यान रखना है, तीनों किताब लिखा हो गया जी। तो आपका ये थॉर्नडाइक वाला चैप्टर क्या हो गया, खत्म। उस सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या कोई दिक्कत, पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म। पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को, अरे बताइए, समझने में परेशानी होगा किसी को, या कोई चीज़ परेशानी होगा तो एक बार पूछ लो, बता देंगे। कोई ऐसा टर्म जो दूसरा में कौन में पूछोगे तो बताएंगे, या मुख वाला में बोलो, या इसके सिद्धांत में है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ऐसे इतना सिंपल समझाए, दिक्कत ऐसे होना भी नहीं चाहिए। क्या कोई दिक्कत, चलिए ठीक।